मुझे भाभी है इसलिए बचले में रहना है। अब खाली भी होगा तो 1.5 महीने वाला है। आकाश को आवाज उसमें कहते कि अब क्लास में नॉट लेना लास्ट में दोनों हो जाए ये चलिए करेंगे तो फोन से अब दूसरा बना है तो जरा बंद कर दे ये आपका है ना कौन सा वो अरे यहाँ पे कोई आएगा तो नहीं अभी तो गायत्री होगी ड्रॉपर वाली उसको बोल दोगे तो सर बुला रहे हैं उसको भेज दो यहीं पे हाँ आ जाओ यहाँ बैठो तुम्हें इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए ना कम से कम कि सर मैं लेट हो जाऊंगी या आऊंगी मुझे लगा तुम लोग सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हो अरे तो रास्ते में तो पता लग गया होगा ना 1 बजे तो मैं लेट हो रही हूँ मुझे कहा केमिस्ट्री की क्लास जाते टाइम स्टार्ट हो गई होगी मुझे कहा मैसेज डाल दिया करो आपकी मैं लेट हो जाऊंगी ऐसा मैं नहीं चेंज करी जानबूझ करके कि सर मैं पहले ले लेता हूँ क्योंकि ऑनलाइन है सारे लोग सर के पास डिवाइस नहीं थी ना आज इस वजह से उन लोगों ने मैसेज डाला था क्या वो नहीं आएंगे कोई आया नहीं था ना 1 बजे 1:07 में मैंने मैसेज डाला है कि तुम सारे लोग ऑनलाइन ले रहे हो क्या भाई उसका मैसेज आया कि हाँ कल वो समझ में आया था एमआर तुम्हें तुम लेट हो गई थी ना हाँ सर आ गया था मेरे हो गया था वो देख लीजिए मैंने पीडीएफ वगैरह किया था मैंने वो कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर अच्छा कर लिया हाँ बढ़िया चलो करना पड़ेंगे समझ में पड़ेगा आयुष आवाज आ रही है मेरी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी तो आ रही है ठीक है आ गई 1 मिनट वेट कर लेते हैं आ जाने दो फिर तुषार को भी कोई डाउट है क्या कहाँ पे अच्छा क्वेश्चंस में पूछ रहे हो तो कर लेते हैं सर वो तो टेस्ट वाले क्वेश्चन है जो टेस्ट हुआ था 70 क्वेश्चन का उसमें से है तुम्हें आयुष कोई डाउट है क्या नो सर ठीक कल वाला समझ में आया था लेक्चर तुम्हें तुम भी लेट आए थे पूछ रहे हो मैं लेट हूँ क्या मैं 9:20 पे एंटर हो गई थी 20 मिनट बाद में मैसेज सर ने क्या मैसेज किया था आप लोग को कि क्लास नहीं होगी नहीं हम क्लास में एंटर भी हो गए तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी तो सर की आवाज नहीं आ रही थी सर ने कहा मॉर्निंग में लेंगे तो आज सुबह लिया था उन्होंने अच्छा हुई क्लास फिजिक्स की 6 बजे से 6 बजे ली थी ओ भाई तुमने लिया आयुष क्लास सुबह उसने तुषार ली थी सर लेके तुषार लेके तो नहीं सो गया है
आया नहीं अभी तक। फोन करना जरा एक बार आयुष से। फोन करूँ सर? हाँ फोन करो फटाक से। नहीं आ रहा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ITF करेंगे आज। एक दो दिन सेकंड। अच्छा उसी का पेपर का क्वेश्चन दिखाना था, है क्वेश्चन ना? हाँ है। ये रहा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बता दूंगा अभी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। तो पहला कौन सा? 4। फोर्थ वाला ये वाला। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब तक, अगर ये नहीं आता आयुष तो फिर करेंगे हम लोग डिस्कस। स्क्रीन दिखाई दे रही है आयुष आपको? आवाज आ रही है आयुष? इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 3/1 का स्क्वायर, तो इसका TR बताओ क्या हो जाएगा? 3 2R + सर 1। तुषार दुकान पे बैठा हुआ है अपने पे। तो नहीं आएगा क्या? आज नहीं आ रहा। ठीक। नहीं सर। ओके, ये गायत्री कोई डाउट पूछ रही है वो कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना। हो गया R+1 और 2R+1 करेक्ट, ये समझ में? तो 2R+1 कट जाएगा, तो हो गया 6/R × R+1। इसको ऐसे लिख लो 1/R - 1/R+1 करेक्ट। समझ में? तुम्हें दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है। चलो तो अब ये हो गया, हम लोग को कितने टर्म्स का सम निकालना है? 50 टर्म का। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 1/1 - 1/2। दूसरा हो जाएगा 1/2 - 1/3, जब यहाँ 2 डाला हम लोगों ने। इस तरीके से लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1/50 - 1/51। तो ये कट जाएंगे सारे लाइन से। आंसर क्या आ गया? 6 × 1/1 - 51। तो 6 × 50/51 करेक्ट। ये हो गया 3 2 6, ये 17, ये आ गया 100/17 आंसर। क्लियर है? बी पार्ट हो जाएगा। यस सर। अभी कोई पढ़ते हैं आगे, फिर हम लास्ट में ले लेंगे डाउट, ठीक है ना? हेडिंग डालो ITF। हम लोग का भी सिर्फ लिमिट्स पूरा हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी बची हुई है, ठीक है ना? पर हम ITF पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे फिर उसमें। ITF जो चैप्टर है इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं उसी टाइप से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी पढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स x होता है, और कॉसेक इनवर्स x होता है, और कॉट इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स x होता है। तो इनकी ग्राफ की बात करेंगे। पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइन है, ठीक है ना, जब फंक्शन जो होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? 1 1 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 and on 2। हाँ 1 1 मतलब हो गया इंजेक्टिव, और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, करेक्ट। ये हमें इस अपने डोमेन में कहाँ पे 1 1 है और कहाँ पे ऑन टू है वो पहले निकालना पड़ेगा, तब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है y = sin इनवर्स x। और मैंने ये भी बता रखा है आपको कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो y = x के अबाउट मिरर इमेज होती है फंक्शन की, करेक्ट। तो अब अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें, करेक्ट, तो ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा साइन एक्स ग्राफ, करेक्ट। साइन एक्स ग्राफ ऐसा हो गया। अब हमने 1 1 on 2 निकालना है। कहाँ पे होगा 1 1 on 2? जब फंक्शन यहां से यहां तक लिया जाएगा जिसमें सिर्फ इंक्रीजिंग है फंक्शन,
करेक्ट, वैल्यू कोई भी रिपीट ना हो। तो ये है π/2, इस पे वैल्यू 1 है, और ये है -π/2, इस पे वैल्यू -1 है, -π/2। करेक्ट, तो हम इतना फंक्शन ले लेंगे जितना ये लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ लेते हैं इस फंक्शन को। करेक्ट, ऐसा ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2। अब हमें इसका मिरर इमेज लेना है x एक्सिस के अबाउट। मिरर इमेज लो देना। था ना पहले बीच में, ये हो जाएगा। अब x एक्सिस पे पहले y एक्सिस पे वैल्यू 1 थी, अब x एक्सिस पे वैल्यू 1 हो जाएगी, y एक्सिस पे π/2, और अब यहाँ पे x एक्सिस पे -1 हो गया, y एक्सिस पे -π/2। तो इसका फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा? ये हो गया फाइनल ग्राफ इसका, ऐसे इस टाइप से। करेक्ट, ये वैल्यू कितनी है? -1, ये वैल्यू कितनी है? 1, ये वैल्यू π/2 है। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये ग्राफ? इंक्रीजिंग ग्राफ पहला। और डोमेन क्या है इसका? डोमेन है -1 से 1 से। रेंज क्या है? -π/2 -π से π/2 -π/2 से π/2 रेंज है। क्लियर? और इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसको बाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। बाउंडेड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लाइक इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड फंक्शन। करेक्ट, बाउंड्री से घिरा हुआ है एक तरीके से। क्लियर है सभी को? ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ट्राई करना, y = sin इनवर्स x और +2 log 2 - x का हमें डोमेन बताना है। बताइए डोमेन कैसे निकालते थे? पहले इसका डोमेन निकालेंगे, d1 लिख लेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, d2 लिख लेंगे, फिर दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। करेक्ट, यहाँ पे दोनों ट्रू होंगे एक साथ। आ गया। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो अभी यहाँ पे x क्या है? 1 - x, तो -1 से 1 कर लो, इससे x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन होगा, वो वाली वैल्यू है। टू से इन्फिनिटी आ रही है। 2 से इन्फिनिटी आ गया, x is greater than equal to -x उधर ले गए, greater than equal to 0, एंड इससे क्या रहेगा? 1 - x greater than equal to -1 से x is less than equal to 2, ऐसा आ रहा है। यही आ रहा है आप लोग का? तो 0 से 2 हो गया x की वैल्यू, और इससे क्या आ जाएगा? ऊपर वाले से 2 - x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से छोटी। समझ में आया? यस और नो? यस सर।
तो अब कंबाइन कर लीजिए 0 से 2 और 2 से छोटी पे, तो कंबाइन करोगे सेम ही आ जाएगा कि नहीं? 0 से 2 बस ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा आंसर। इन दोनों को कंबाइन किया है, इसको और इसको, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे क्या आ जाएगा? यहाँ 0 से 2 है पूरा लिमिट, तो यहाँ 2 से छोटा है, तो रिजल्टेंट जो आ गया वो 0 से 2 ये आ जाएगा x की वैल्यू। क्लियर है? देखो कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। नहीं है। दूसरे का आंसर निकालो जरा। नो सर। 2 sin इनवर्स x माइनस 1 का। डोमेन नहीं, रेंज निकालनी है, ध्यान रखना, क्वेश्चन डिफरेंट है। साइन इनवर्स की x की रेंज क्या होती है बताओ? -π/2 से π/2, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स x की क्या हो जाएगी? -π से π हो जाएगी। करेक्ट। अब इसमें सिर्फ x थी तो शिफ्टेड है ना, रेंज थोड़ी ना चेंज होगी, रेंज तो सेम ही रहेगी ना, तो रेंज क्या हो जाएगी? -π से π। ग्राफ बना के दिखाओ मुझे इसका। 2 sin इनवर्स x माइनस 1 का शिफ्टिंग सिखाई थी ना मैंने कुछ दिन पहले, x को अगर x माइनस 1 से रिप्लेस कर दें तो करो इधर शिफ्टिंग। सर 0 की जगह 1 से पास होके जाएगा, 0 की और जगह 2 टाइम्स ऊपर उठ जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग जो कर रहे हैं ओरिजिनल ग्राफ की 1,0 पे पहुंचा देंगे, यहाँ पे 1,0। करेक्ट। और ये y कोऑर्डिनेट जो था -π/2 तक जाता था, मतलब -1 तक जाता था, तो अभी 0 तक जाएगा x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता था? ये होता था -1 से 1। जब आप इसको 1 आगे बढ़ाओगी तो ये -1 आना 0 पे पहुंच जाएगा, और y कोऑर्डिनेट बढ़ चुके हैं, 2 गुने हो गए हैं सारे y कोऑर्डिनेट। करेक्ट। तो अब 0 पे कितना हो जाएगा? ये 0 पे हो जाएगा -π, ना y एक्सिस को कट भी करेगा ये 0, π हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राफ। क्लियर है? आगे बढ़े। सेकंड लिखना cos इनवर्स x, इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है। cos x का कहां से कहां तक लेंगे हम लोग डोमेन? ये हुआ -π, ये हुआ π। -π से π। सोच लो एक बार, -π से π में तो रिपीट हो जाएगा ना, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वही वैल्यू है, रिपीट हो रहा है ना ये तो। 0 से π लेंगे, ये है 0 और ये है π, 0 से π लेंगे, कोई भी एक ले लो, ये वाला जैसे हम लेंगे स्टैंडर्ड वाला 0 से π वाला, ये वाला वैल्यू इतना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स के अबाउ रोटेट करेंगे ऐसे। समझ में आया? आई वाज क्लियर है क्यों लेंगे 0 से π? यस सर, क्लियर। ये हो गया 0,1 और ये हो गया π/2 होगा ना, सॉरी, ये π/2 होते हैं, -π/2 होता है, तो हमें और लेना पड़ेगा आगे ग्राफ, क्योंकि ये भी तो रिपीटेबल नहीं है ना इतना पोर्शन भी, क्योंकि जो ये ग्राफ होता है नीचे भी तो जाता है। अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि -1 से 1 लिमिट नहीं मिलेगी ना वरना y की। अब रेंज आ रही है 0, -1 से 1, तो ये पूरा ले लेंगे हम लोग। ये हिस्सा बनाओ पहले, कॉपी पे देना, फिर अब इसकी तुम्हें मेरा इमेज लेनी है y इक्वल टू एक्स के अबाउट ऐसे।
हो गया। मिरर इमेज लो y एक्सिस के अबाउट, ये y इक्वल टू x के अबाउट। इसकी जो मिरर इमेज रहेगी देखो ध्यान से, ये वाले मिरर इमेज तो ऐसे नीचे प्लेस हो जाएगी आगे, क्योंकि 1 0,1 है, यहाँ पे 1,0 पे आना है ना। पाई जो होता है, पाई बड़ा होता है, पाई/2 होता है 1.5 के करीब, ठीक है ना। हमें 1 पे गिराना है इसको, तो ये वाली इमेज ऐसे गिर जाएगी नीचे, और जो ये वाला पूरा है पोर्शन, ये जो है ये पूरा ऐसे उठ जाएगा कि नहीं, ऐसा। अभी y एक्सिस को कहाँ काटेगा, पाई/2 पे काटेगा। क्यों? क्योंकि ये पाई/2 था ना, तो अब ये पाई/2 पे काटेगा, तो ऐसा होगा, ये ऐसा ऊपर से चला जाएगा इस तरीके से। देखो ये वाला पॉइंट समझ में आया? जो फाइनल बनेगा ग्राफ वही है, ये वाला जो चला आ रहा है, ठीक है ना। इसको बनाओ एक बार, और इसी ग्राफ में बनाओ, फिर मैं साफ साफ भी बना दे रहा हूँ फिगर। आयुष तुम्हें क्लियर है? आशुतोष तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तुम अगर आया करो यार, गुड इवनिंग कोई, Yes, sir. गुड मॉर्निंग कुछ तो बोल दिया करो भाई, आके चुपचाप बैठ जाते हो। हो जाएगा पाई। वीआईपी बंदे हो गए वहां तुम। ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 0,पाई/2। तो इसका डोमेन क्या हो गया बताओ? जब आगे चल रहे हैं तो ग्राफ घट रहा है, तो इस ग्राफ को क्या बोलोगे? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे कि नहीं? क्लास है सबकी, सबकी क्लास है। क्या हुआ बताइए? एक मिनट रुको। 2016 में इसने 12 किया है। इसको नोट करो, आता हूँ मैं। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है ना। अब इसके सारे डोमेन और रेंज लिखो एक बार अपने कॉपी पे, मैं आता हूँ, ठीक है ना। खुद से ट्राई करिए एक बार, डोमेन रेंज पूरा लिख के फिर डिस्कस करता है। नोट कर लिया?
डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से 5, 0 से पाई, ओपन क्लोज, क्लोज, बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, डिक्रीज, डिक्रीजिंग है क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हो आप एक्स एक्सिस की तरफ कम, वैसे वैसे घट रहा है ग्राफ स्लोप का। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव है। क्लियर? आगे बढ़े आयुष? स्क्रीन नहीं दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं सर कैसे हो रहा है सर। अभी दिख रही है ना? अब दिख रही है सर। हाँ ठीक है, अभी आ गई। सर लोग पढ़ाते हैं तो उसमें से सिर्फ ये नहीं दिखता है ना जो मेरा दिख रहा है? दिखता है, दिखता है? अच्छा, नहीं मुझे लगा मेरे में दिख रहा है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। केमिस्ट्री, यस सर। वो नोट पे पढ़ाते हैं, ये दूसरा वाला है, इसमें पता नहीं, बाद में सर्च करेंगे। भी आगे बढ़ता है क्वेश्चन। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, हमें x का डोमेन बताना है। ये ट्राई करो। 0 से π/2। 0 से π/2 कैसे? रेंज में आएगा, पाई वगैरह कुछ भी डोमेन में थोड़ी ना आता है, रेंज वगैरह कुछ भी। बोला पाई, डोमेन अच्छा पूछ रहा हूँ। वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1 से 1। करेक्ट, पहला वाला केस हो जाएगा। 1 से 0। मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। करेक्ट, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? होगा? यस और नो? यस सर। ये अभी मैंने इसको मिला करके सॉल्व किया, फिर इसको मिला करके सॉल्व करूंगा। इन दोनों को पकड़ा है। कहाँ पे y कहाँ लिखा हुआ है? ये 1 है, बाद में काटा है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। करेक्ट, 1 1 काट दिया, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। और एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है कि नहीं? yes, तो ये x बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा, 0 भी इंक्लूडेड होगा। ये माइनस गलत लिखा हुआ है, समझ में? x बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा कि नहीं इसके लिए? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो ऐसा ही तो होता है, 0 से हमेशा बड़ा। yes, क्लियर? अब ये वाला केस लो, दूसरा वाला। ये हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 से √2 होगा कि नहीं? क्लियर हुआ? अब इसका निकाल के अब इसके साथ Yes, बोलो। sir. इन दोनों का देखो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, पहले तो ये बताओ। इन दोनों को इंटरसेक्शन होगा, इसका रियल है और इसका -√2 से √2 है, तो इसका ये हो जाएगा कि नहीं? -√2 से √2 x की वैल्यू। मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया क्योंकि दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए ना, -1 से 1 के बीच होना चाहिए। yes, मान लो यही हमने मान लिया, पर ये इसको थोड़ी ना सेटिस्फाई करेगा फिर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले लिया, कॉम्बिनेशन मतलब इंटरसेक्शन ले लिया दोनों का। क्लियर है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके -√2 से √2 आ गया। अब इसका क्या होता है? साइन इनवर्स x का d2। -1 से 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इसका क्या रहेगा आंसर? यही आएगा सर, -1 से 1। -1 से 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फाइनल आंसर भी यही हो जाएगा।
वैसे नॉर्मल बंदा है कोई वो अंधी भी मार देता तो भी सही हो जाता, क्योंकि -1 से 1 याद किए होते हैं ना लोग, बट तरीका जो मैंने बताया वही है, पूरा ही है। क्लियर? समझ में आ गया आयुष? यस सर। मैं अगर तुमको बोलूं यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाए हुए हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, क्या था वो ऐसा था ना, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्लियर है ना? तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? ये हो जाएगा। इसको लिख लो, ये चीज जरूरी है। नेक्स्ट देखो, cos इनवर्स एक्स के रेफरेंस में cos इनवर्स एक्स में अगर cos इनवर्स एक्स में देखोगे ना, तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ना ही y एक्सिस के अबाउट, ना ही ओरिजिन के अबाउट। तो ना तो हम ऑड बोल पाएंगे ना इवन बोल पाएंगे। तो जो cos इनवर्स एक्स होता है ना, वो होता है नाइदर ऑड नॉर इवन, नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। और इसका अगर तुमसे कोई ग्राफ बनाने के लिए बोले, कैसे बनाओगे? cos इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ये हो गया π/2, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। -1 पे पाई है, 1 पे 0 है। करेक्ट? ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो 1 वैल्यू कब आती है cos इनवर्स एक्स की? ये 1 जब आती है तब जब x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ टकराएगा। और -1 कब आती है? जब x की वैल्यू पाई होती है, पाई। तो ये ऐसे पाई एक्सिस पे पाई हो जाएगा जब ये -1 है। करेक्ट? तो अगर हम इसको ध्यान रखें यहाँ पे, अब हमें cos इनवर्स -x का मान लो ग्राफ बनाना है, -x का, तो -x में सिर्फ एक ही चेंज आएगा ना, कि ये पूरा ग्राफ पलट जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है x एक्सिस के पॉजिटिव साइड वाला, वो नेगेटिव साइड पे आएगा ऐसे, और ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे। होगा कि नहीं? जब x यहाँ पे आप डालोगे नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली। तो x जब इधर नेगेटिव डाल रहे हैं तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव वाली वैल्यू ये है, तो वो इधर मूव कर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये मिरर इमेज ऑफ cos इनवर्स x इन y एक्सिस। होगा कि नहीं? मिरर इमेज। यस सर। ये चीज है। समझ में? इसका ग्राफ बना के बताइए क्या आ रहा है। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 0। करेक्ट? ये हो गया π/2। समझ में? क्लियर है ना? तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसमें और ये वाले ग्राफ में एक छोटा सा अंतर है, ठीक है ना, कि cos इनवर्स x अगर इसको और इसको ऐड कर दें, इन दोनों ग्राफ को, एक इसको और इसको ग्राफ को ऐड कर दें, एज इट इज ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, -1 पे इसकी वैल्यू पाई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ऐड होके कितना आ जाएगा, -पाई, और इधर 0 ऐड किया तो क्या आ गया, पाई आ गया कि नहीं? ऐड करने पे दोनों को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, π/2, यहाँ पे कितनी, π/2, ऐड किया क्या आ गया, पाई। करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक पाई। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू, जब यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू पाई है, तो हमेशा पाई आएगा कि नहीं ऐड करने पे? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -x, इसकी वैल्यू पाई है। तो ये स्टैंडर्ड की तरह भी याद कर लो आप इसको, कि cos इनवर्स जो -x होता है ना, वो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो ये नाइदर ऑड नॉर इवन तो है, पर इससे सिग्निफाई हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ने अभी लिखा हुआ है। ये कॉट में भी यही चलेगा, सेक में भी यही चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो होते हैं ना, वो 3 लोग ऑड होते हैं, साइन 10 कॉसेक 3 ऑड होते हैं, साइन 10 कॉसेक। आप चाहे लिख भी लो याद रखने के लिए, साइन 10 और कॉसेक जो होते हैं ना, ये ऑड होते हैं। बाकी जो बचे 3, उनमें ये एप्लीकेबल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और वो नाइदर ऑड
नॉर इवन वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। if y equal to x cos inverse माइनस में sin mod x is increasing, find values of x। मतलब कौन कौन से वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन, ये वैल्यू बताने में। y इक्वल टू x cos इनवर्स माइनस में sin mod x। सिंप्लीफाई करो थोड़ा। माइनस कैसे बाहर निकाल दिया? cos इनवर्स में तो माइनस बाहर निकलता नहीं, अभी तो हमने पढ़ा पाई माइनस cos इनवर्स ऐसे होता। मॉड कैसे हटा दिया? मॉड भी तो लगा रहेगा। आप बताओ आयुष कैसे करेंगे? अभी करो ना बेसिक तरीके से जो मैंने सिखाया है। पाई माइनस उसको लिखो cos इनवर्स फॉर्मूला लगा के। सर इसको cos में चेंज कर लें, sin x को ये sin mod x। नहीं पहले ही माइनस तो हटाओ यहाँ से, इसके लिए वो रूल सर लगा ये लो तो बेसिक हो वाला। जाएगा पाई माइनस। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अभी आ रही मेरी आवाज? मैं ऐसा हो बोल गया। नहीं रहा सर। यस सर। क्लियर? अब साइन ये कॉस इनवर्स है, ये साइन है, तो साइन को कॉस में चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे? ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। अबे वो डायरेक्ट अप्लाई कर दो ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस। ओके सर। जबरदस्ती ट्रायंगल बनाएंगे। अब सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। रुक गए, फिर से सॉल्व करो ना, आ गया आंसर। ये हट जाएगा नहीं ये पूरा टर्म y इक्वल टू एक्स पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस मॉड x। क्लियर है? कितना आ गया आंसर? पाई बाई 2 प्लस मॉड x। अभी बोल रहे हैं ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? अगर कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं? ग्रेटर देन 0। यस सर। हाँ, मतलब ये हम पढ़ेंगे वैसे तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में, पर अभी आपको बताया भी था मैं शायद, मैंने एक बार। सिंपल याद कर लो कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन में मोनोटोनिक। क्या कह रहे हो? देखो x ग्रेटर देन मोनोटोनिक 0 के लिए क्या हो फंक्शन। जाएगा? हाँ, x ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया पाई एक्स बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर y की वैल्यू, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा बताओ? पाई बाई 2 प्लस 2x। क्लियर है ना यहाँ तक? अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे एफ डैश एक्स का, तो ये क्या हो गया? ये लाइन है। अब इसको क्या कर देंगे? ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4 आ गया, माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है। अब उसमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो उसमें इंटरवल दिए होंगे, उसमें इंटरवल में चेक कर लेंगे कि इनसे बड़े में इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस सर। कहाँ पे? माइनस एक्स भी पुट करके देख सकते हो, इसी तरीके से दूसरा वाला भी निकल आएगा। वो क्या हो जाएगा? पाई एक्स बाई 2 माइनस 2x। इसको भी ग्रेटर देन 0 करोगे तो x लेस देन क्या आ रहा है? x लेस देन पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा।
और मैं है ना दोनों केस के लिए निकालेंगे। माइनस एक्स कैसे लिखा हम लोग ने यहाँ पे, ये इसके लिए लिखा है, मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। तो x इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया y की वैल्यू। समझ में? यस आगे सर, बढ़े? यस यस सर। y इक्वल टू tan इनवर्स x। y इक्वल टू tan इनवर्स x अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ? tan x का ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? ये हो गया, करेक्ट। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 2। यहाँ से यहाँ तक पूरा इंक्रीजिंग है ग्राफ, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। पूरा यही पोर्शन ले लें कि ना ले लें? ये इतना वाला जो है, ये पोर्शन में कहीं भी ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इतना ले लेते हैं हम लोग। क्लियर है ना? यस ये फर्स्ट Yes, वाला ले sir. लेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला, करेक्ट। तो अब इसका वाला लेके अब क्या लेना है तुम्हें? मिरर इमेज लेनी है y इक्वल टू एक्स के अबाउट। अब मिरर इमेज ले लो। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये ऐसा गिर जाएगा इस तरफ, और ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसा गिर जाएगा इस तरफ। क्लियर? ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 2। क्लियर? तो ये जो फाइनल ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। एक बार आप लोग बनाओ अपनी कॉपी पे। क्लियर है? तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा Increasing. है। ऑड है इवन है? और इंक्रीजिंग, ऑड, बाउंडेड, डोमेन क्या है? माइनस R. डोमेन आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी रियल के लिए डिफाइन है ग्राफ। रेंज क्या हो जाएगी? Minus pi by 2 से pi by 2 open interval. क्लियर है? समझ में आ गया? Yes, sir. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इसमें तो मैं फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x की वैल्यू बताने की होगी। ग्राफ बनाओ दोनों के और देख लो कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। सर एक ही पॉइंट पे कर रहा है। अच्छा, 2 tan इनवर्स x ग्राफ में तो बहुत छोटा सा अंतर आएगा कि y वाली वैल्यू बढ़ जाएंगी, पाई हो जाएगा इस बार।
पाई से माइनस पाई। और इसके वाले ग्राफ में क्या अंतर आएगा? cos इनवर्स x के कोई नहीं। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया -1 पे पाई और 1 पे 0। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे? 1 पॉइंट पे। एक ही पे। हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। दूसरा है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर -3 tan इनवर्स x + 2 = 0। कितना tan इनवर्स x = 1 और tan इनवर्स x = 2। मेरा बनाओ फिर देखो कितना रहा है। सर tan इनवर्स x = 2 लेंगे हम। मेरे को मुझे क्या पता लेंगे, ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? सर ग्राफ नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सर π/2 की वैल्यू तो 1.5 से लगभग ही होती है ना, उससे ज्यादा नहीं होती। tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ये तो हो गया x π/4, सॉरी tan 1 हो गया, करेक्ट। और दूसरी आ रही है tan इनवर्स x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू tan 2 आ रही है। तो tan 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं देखो अब यहाँ पे। कभी इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x की 2, तो कैसे पता लगेगा हमारी रेंज कितनी है? -π/2 से π/2। तो आप ग्राफ बनाओगे जब एक बार ग्राफ कट करेगा कहाँ पे? 1 पे कट कर रहा है, 1 ऐसे हो जाएगी x एक्सिस की पैरेलल लाइन। यहाँ पे π/2 है, ये 1.5 के करीब है, तो ये 1 यहाँ पे एक बार कट करेगा ये। पर 2 जो बनाओगे 2 बनाओगे तो ऊपर से निकल जाएगा, तो एक बार भी नहीं कट कर रहा है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 2 सॉल्यूशन लिख के आते हैं ना, tan 2 की वैल्यू भी लिख देते हैं, पर हमें इससे चेक करना पड़ेगा, तो हमने किया है अभी। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे sec इनवर्स x और cos इनवर्स x और cot इनवर्स x। आगे बढ़े? यस सर। नहीं, y = cos इनवर्स x। cos इनवर्स x को आप वैसे ही बना सकते हो cos x का ग्राफ बना के, बट हम लोग इससे एक बार पढ़ करते हैं, तो हम लोग आसानी से थोड़ा करेंगे। हमने पता है कि sin इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, पता है सबको? यस सर। ये हो गया 1 पे π/2 हो गया, करेक्ट। यस सर। हमें अब 1/x का ग्राफ बनाना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, sin इनवर्स x को अगर हम t मान दें तो sin t की वैल्यू क्या हो गई? x हो गई, करेक्ट। तो cosec t क्या हो जाएगा? 1/x, करेक्ट। तो t की वैल्यू क्या हो गई? cosec इनवर्स 1/x हो गई कि नहीं? मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होगा, करेक्ट। तो मैं क्या करूं, मैं इनडायरेक्टली अगर ग्राफ बना लूं sin इनवर्स 1/t का या 1/x का, तो वो ग्राफ cosec इनवर्स x के ग्राफ के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर।
होगा ना, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1/x हमेशा cosec इनवर्स x के बराबर होता है। करेक्ट। यहाँ पे हमने एक और चीज सीखी कि इसको साइन इनवर्स 1/x को हम लोग cosec इनवर्स x लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो अब हमें ग्राफ बनाना है, हमने साइन इनवर्स x का ग्राफ बना दिया, अब हमें साइन इनवर्स 1/x का ग्राफ बनाना है। तो 1/x में पहले आप लिख लो, इतना तो बता दो क्या चेंज आएगा ग्राफ में, सोचो। यहाँ पे वैल्यू 0 से 1 मूव कर रही है, 0 से 1 मूव कर रही है। छोटी होती चली जाएगी। हाँ, 0 से π/2 मूव कर रही है। तो आप अगर इसके रेफरेंस में देखोगे, जब x की वैल्यू 1 डालोगे, यहाँ पे भी cosec इनवर्स 1 क्या होगा, π/2 होगा कि नहीं? तो सेम ही रहेगी वैल्यू कि नहीं, यहाँ पे भी, इस जगह पे भी, और यहाँ पे वैल्यू 0 है। तो जब हम अगर हम यहाँ पे बात करें, जब मान लो हम लोग x इन्फिनिटी पे मूव कर चुके होंगे, तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/∞, दैट विल बी साइन इनवर्स 0। तो वो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? तब तो ये आ जाएगा ऐसा, समझ में आया? ये वाला जो ग्राफ है, इसी का 1/x कर दिया हम लोगों ने, कि वो फिर इस तरीके से मूव करेगा आगे की तरफ। जब यहाँ पे 0 हो रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, जब यहाँ पे ये π/2 हो रहा है तो ये तो सेम ही रहेगा, π/2 रहेगा 1 पे भी। समझ में आया ये चीज? इसी तरीके से हम ये वाला ग्राफ भी बना सकते हैं, ये -π/2 होगा और ये -∞ पे भी 0 होगा। इसको नोट कर लो, डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा। क्या हो गया डोमेन? -1 से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से 1। -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और मैं क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है ना बस, तो ये -1 है, ये हो गया -1 से -∞ से -1, ये 1 है 1 से इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। क्लियर है? रेंज क्या हो गई? यस, -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, और 0 जो होगा एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, 0 नहीं होगा, 0 वाली लाइन है ना, वो अचीव नहीं हो रही है कभी इन लोगों को, ये इन्फिनिटी मूव कर जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? आगे बढ़े? नो सर। यस सर। अब उसका ग्राफ बनाते हैं, सेकंड इनवर्स एक्स का। इसके प्रॉपर्टीज लिख लो, डोमेन लिख लिया, रेंज लिख लिया, और ये ऑड है कि नहीं? ऑड फंक्शन तो है ही, और साथ ही साथ बाउंडेड है कि नहीं? क्योंकि -π/2 से π/2 तक घिरा हुआ है ना, तो बाउंडेड भी बोलेंगे इसको। ठीक है ना? और तो हो गया, पीरियोडिक वगैरह होते नहीं है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ भी। हाँ, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग बताइए? जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू घट रही है ना, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू घट रही है, तो डिक्रीजिंग है ग्राफ। क्लियर? यस सर। y इक्वल टू sec इनवर्स x, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे cos की हेल्प से।
तो हमें किसका ग्राफ बनाना है? cos इनवर्स माइनस 1/x का, करेक्ट? क्लियर है ना? कैसा बनेगा ग्राफ बताओ? यस सर। यहाँ पे वैल्यू 0 हो रही है y की इस ग्राफ में, तो जब ये 0 हो रहा होगा तो ये इन्फिनिटी हो रहा होगा कि नहीं? ये दोनों वैल्यू देखो, जब 1 होगा तो 0 है, सेम ही है। 1 होगा तो 1/1 0 हो गया, ये सेम है, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? जब आगे वैल्यू बढ़ेगी धीरे धीरे, तो जब आगे वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे क्या है, ये 0 है, 0 पे, तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? मतलब 0 पे कितनी है? ये π/2 है, सॉरी 0 बोल रहा हूँ मैं, 0, π/2 है ना? तो ये वाला 0 पे सर कितना हो कोसेक जाएगा? की तरह cos ही इनवर्स, बनेगा। हाँ, पर ऐसा होगा ये, जैसे इतना नीचे की पोर्शन जो है ना, साइड बनेगा इतने सर। पोर्शन, हाँ, तुम ऐसा भी ले सकते हो कि एक तरीके से इसका स्ट्रेच वर्जन बन जा रहा है इधर पे, मतलब मेरे इमेज ही लग रही है ना देखने से, पर इसका स्ट्रेच हो जा रहा है इस तरफ पे, क्योंकि 1/x है। जैसे यहाँ पे 1/x में बहुत सारी वैल्यू रहेगी ना 0 से 1 में, और जब वो ओरिजिनल में बनाओगे 1 से बड़े में, तो फैल जाएंगी वो सारी वैल्यूज, जैसे 1/2 रहेगी, 1/3 रहेगी, पर यहाँ पे 2 3 बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना वैल्यूज। तो ये ऐसा रहेगा ग्राफ इस तरीके से। और यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे ऐसा, ये वाली वैल्यू जहाँ पे 0 हो रहा है वो अचीवेबल नहीं होगी इसमें। तो डोमेन क्या हो जाएगा बताओ? डोमेन क्या हो गया? आप बताओ बेहतरीन इस पर। डोमेन कैसे निकालेंगे? ग्राफ ये है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। और रेंज 0 से पाई 0 से पाई और π/2 नहीं होगा। π/2 एक्सक्लूडेड होगा, करेक्ट? और इस ये क्या है? बाउंडेड है, इंक्रीजिंग ही डिक्रीजिंग है? नहीं, हाँ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, Increasing बढ़ है रहे सर। पीछे से अपनी गाड़ी लेके आओ, ऊपर चढ़ रहे हो ना, और यहाँ पीछे से अपनी गाड़ी लेके आओ, ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा सोच लो। इंक्रीजिंग, करेक्ट? neither or neither और ये नाइदर ऑड नॉर इवन, इसमें वही चलेगा, -x होगा, पाई माइनस हो जाएगा। ये तुमने पर्चे कैसे लगा रखे हैं इतने आसपास अपने? टारगेट लिख रखे हैं क्या? सर वो स्टिकी नोट्स सर। नहीं सर, कुछ चीजें याद नहीं होती तो लग ही लेता है। ओ, नहीं वो तो मुझे भी दिख रहा है स्टिकी नोट्स है वो। मैं भी यूज करता ही हूँ ना। ओके, तुम लोग किस लिए करते हो? मैं तो ये पर्चा लेके घूमता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि मतलब किस टाइम पे क्या क्या करना है, ताकि कुछ भूले ना, क्योंकि मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, भूल जाता हूँ अक्सर। सर यहाँ पे वैसे कुछ चीजें याद नहीं रहती तो सामने लिखी रहती है, तो बार बार देखते तो याद हो जाती है। चलो बढ़िया है। आगे बढ़े? यस सर। लास्ट क्या बच रहा है? कॉट इनवर्स एक्स बना के दिखा दो मेरे को इसी बात पे। बहुत सारे बना दिए मैंने तुम्हारे लिए। कॉट इनवर्स एक्स, ये 10 का था। उसी से तो सोचो। सर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हाँ, जहां से 10 एंड हो रहा है वहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ जा रहा है। थर्ड क्वार्टर में भी ग्राफ है कॉट का। बन तो ऐसा ही कुछ रहा है। देखो, अगर कॉट इनवर्स 0 की बात कोई बोलेगा तुमसे निकालने के लिए, तो कॉट इनवर्स 0 को t मान लेते हैं, तो कॉट t की वैल्यू 0 हो गई। कॉट t 0 कब होगा? जब t होगा π/2 पे, तो π/2 पे 0 हो रहा है, करेक्ट? समझ में आया ये चीज?
तो टी हमारा ये आ रहा है पाई बाई 2 जो हम लोग ने डाला है, मतलब 0 पे पाई बाई 2 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे पाई बाई 2, ऐसा ग्राफ यहाँ से पास करेगा हमारा ग्राफ। करेक्ट? क्लियर है ना? ये तो हमने बेसिक अभी बना रहे हैं, फिर बताते हैं। ये तुमसे याद करने के लिए आसान तरीका है जो मैं बना रहा हूँ। अब और बना लो। कॉट इनवर्स 1 बताओ कितना होगा? पाई बाई 4 होगा कि नहीं? कॉट टी की वैल्यू 1 हो गई तो टी की वैल्यू पाई बाई 4 हो गई। तो x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? पाई बाई 4 आ रहा है। पाई बाई 4 नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे होगा। इसी तरीके से जो कॉट इनवर्स -1 लिख लो, उसको टी मान लो, तो कॉट टी की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -पाई बाई 4। और -पाई बाई 4 पे तो हम अभी ग्राफ नहीं लेके जा रहे हैं। तो और क्या हो सकती है? कॉट टी कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड ले लें अगर, पाई माइनस पाई 4, 3/4, वो यहाँ कहीं ऊपर आएगा ग्राफ। करेक्ट? तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा होगा, इस टाइप से कुछ ऐसे नीचे घटा होगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 0 टू ये पाई है। अब उससे बताता हूँ मैं कैसे है, पहले ये नोट कर लो। ठीक है ना? समझ में आया कैसे बनाया मैंने? अब जब x इक्वल टू -∞ होगा, इसको t मान लो -∞ को, तो ये cot t कितना हो गया? -∞। cot t -∞ है तो उसको लिख लो cos t अपॉन sin t -1/0। करेक्ट? t की वैल्यू पाई आ गई कि नहीं? देखो, पाई डालोगे तो क्या हो गया? -1, पाई डालोगे 0, तो t की वैल्यू पाई आ गई। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो जो ग्राफ बना हुआ है। तो इसका डोमेन जो आ जाएगा, डोमेन आ गया रियल, और रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी 0 टू पाई। समझ में? 0 टू पाई दोनों एक्सक्लूडेड। क्लियर? इसमें थोड़ा सा चेंज है उसके tan इनवर्स x के रेफरेंस में। चेंज एक्चुअली में आया कहाँ से? चेंज उससे आया है क्योंकि जहां से हम 1 होगा ना फंक्शन कॉट का, उसके रेफरेंस में आया चेंज। कॉट एक्स का ग्राफ आता है बनाना क्या आप लोग को? बना के बताना जरा क्या आ रहा है कॉट एक्स का ग्राफ। बताओ, ये बना लोगे? कॉट इनवर्स एक्स तो बाद में समझ में आएगा ना, पहले कॉट एक्स समझ में आ जाए। और इसको क्या बोलोगे? ऑड की इवन? नाइदर ऑड नॉर इवन। करेक्ट? जो कॉसेक इनवर्स था वो क्या था? ऑड फंक्शन था। ये तो हम लोग लिख चुके हैं शायद, नहीं लिखा हो तो कॉसेक इनवर्स में लिख लेना ऑड फंक्शन। ये नाइदर ऑड नॉर इवन था, कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों क्या है? ऑड है। मेरे को कॉट एक्स का ग्राफ बना के बताइए फटाक से कितना आ रहा है। कॉट एक्स का ग्राफ बोल रहा हूँ, टेन एक्स का तो बनाना आता था, अभी बनाया मैंने। कॉट एक्स का ग्राफ बना है। सर क्या बोल रहे 10 के जैसा ही आ रहा है कुछ कुछ। हो? ये बताओ 0 पे क्या आ रहा है? सर 0 पे तो इन्फिनिटी जा रहा है। ऐसा बन रहा है क्या? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा? 0। कॉट पाई बाई 2 0। और पाई पे कितना हो जाएगा? कॉट पाई हो जाएगा कॉस पाई अपॉन साइन पाई। कॉस पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, तो ये -∞ आएगा कि नहीं?
इसलिए ऐसा हो जाएगा ग्राफ, इसको डिक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। अब इसकी ही हम लोगों ने मिरर इमेज ली है, और कितने पोर्शन के लिए मिरर इमेज? इतने पोर्शन के 0 to पाई वाले पे, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 1 on 2 है। अब जब इसकी आप निकालोगे ना y इक्वल टू एक्स के अबाउट, देखो ग्राफ ऐसे ही आ रहा है कि नहीं? जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे मूव कर रहा है, इस तरफ वाली जो चीज नीचे वाली है और ये वाली ऐसे मूव कर रही है। तो हमारा रिजल्टेंट जो ग्राफ था वो समझ में आया ना कैसे आया? हो गया पाई बाई 2, हो गया ऐसे ही, हो गया ऐसे। ये नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज ये ऊपर गिरा पड़ा है और इसका नीचे गिरा पड़ा है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? और ये कॉट इनवर्स एक्स जो होता है ना पीरियोडिक होता है, इसलिए मैंने इस तरफ बनाया हुआ है। पर हम लेंगे सिर्फ इतना पोर्शन 0 to पाई वाला, क्यों? क्योंकि वही हमारे काम का है, इसमें 1 1 on 2 कॉट पाई 2 0 और कॉट पाई जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसलिए मैं cos पाई अपॉन सन पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि माइनस इन्फिनिटी कैसे आया। मतलब इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं ना बहुत सारे लोग। क्लियर है? समझ में आ गया ना हर एक तरीके से? कोई समस्या तो नहीं है किसी को? यस सर, आ गया। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको लिख लो, इनवर्स ट्रिगो आइडेंटिटीज। पहली होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होती है पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये होती है पाई बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स कोमा वाई क्या है? लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1। करेक्ट। इनके प्रूफ आप खुद से कर लेना, एक्स की वैल्यू साइन ए डाल देना, वाई की वैल्यू साइन बी, प्रूव हो जाएगा ये फॉर्मूला। क्लियर है ना? इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है? हाँ, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर? अब मान लो x की वैल्यू बड़ी हो गई 1 से, या x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब क्या करेंगे? तब सोचते हैं जरा एक बार। ठीक है ना? ओके, अभी लिखना मत, कुछ समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो है वो है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। x की वैल्यू डाल देते हैं साइन ए और y की वैल्यू साइन बी डाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन ए, हाँ, ए प्लस बी साइन इनवर्स साइन बी। करेक्ट। इधर क्या आ गया? इधर x की वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? तो ये क्या आ गया? ए प्लस बी। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो मैटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1। और साइन ए पहले ही हमें पता है -1 से 1 होता है रेंज इसकी, तो ये बिल्कुल सपाट बैठ जाएगा, ये बिल्कुल सही है जो अंदर डाला हुआ है रेंज। ये कितना हो गया? साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। करेक्ट। अब हमसे वो बोल के गया है कि भैया x की वैल्यू 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है, एंड y की वैल्यू भी 1 से छोटी है, -1 से बड़ी है। अभी तक तो हमने इसको क्या किया? a प्लस बी को, a प्लस बी क्या है? a की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x थी। a की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x थी। बिल्कुल सही था। 1 से छोटा है तो हमने बिल्कुल सही लिख दिया।
-1 से 1 आप पढ़ सकते हो, a प्लस बी आ गई, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, करेक्ट। पर अब x की वैल्यू 1 चेंज कर रहे हैं, एक बोल रहा है 1 से बड़ा है x की वैल्यू, अब क्लियर है? अब चेंज कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन में, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, y की वैल्यू भी 1 से बड़ी है मान लो, तो अब हमें सोचना है कि कैसे करेंगे। ठीक है ना? अब हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा फिर अपने डोमेन में लाने के लिए उसको। जैसे अब जो तुम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, x की वैल्यू क्या है 1 से 2 आ रही है, तो तुम साइन ए थोड़ी ना मान सकते हो उसको कभी भी, ऐसा नहीं, क्योंकि साइन ए कभी हो ही नहीं सकता, उसकी रेंज से बाहर होगा। और सर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं क्या करेंगे, उसको कि रेंज में लाने का। अब सर हम एक तरीके से और शो कर सकते हैं सर इसे। बोलो। सर ये साइन a प्लस बी लिखा हुआ है, तो जब हम 1 से बड़ी वैल्यू देंगे यहाँ पे, आवाज अभी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस ए लिख सकते हैं, क्लियर, पाई माइनस ए, तो की वैल्यू हो गई 2, लिख सकते हैं ऐसा। मतलब हमने अब मान सकते हैं ना उसको 2, जैसा अब तुम्हें a की पाई की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालोगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस 2, 3.15 माइनस 2, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी स्क्रीन कहाँ गई सर? सर आवाज नहीं आ रही आपकी, ना आपकी स्क्रीन दिख रही है। तो भैया तो सही आ रहा है, आता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई आवाज? अब आ रही है सर, तब से आपकी आवाज ही नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज भी बहुत अजीब सी आ रही थी। अभी ठीक है? नेटवर्क प्रॉब्लम सर, नेटवर्क। यस सर। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर तुमसे कोई साइन इनवर्स 2 की वैल्यू पूछे, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालोगे?
हमें ये जज करना है। अब ये साइन इनवर्स 2 तो तुम बोलोगे सर डिफाइन नहीं साइन है को सर। उधर ले गए। नहीं, साइन इनवर्स 2, साइन की जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? ये हो गया -1 और ये वो 1, -π/2 से π/2 होती है कि नहीं? यस सर। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि साइन इनवर्स 2 पूछा जाए। साइन इनवर्स 2 मतलब x की वैल्यू 2 पे जाके पूछ रहा है। ऐसा कहाँ होगा कभी भी? एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ये आते हैं मेन क्वेश्चन। साइन इनवर्स ये, तो अब की वैल्यू डायरेक्टली 2 लिख देते थे अभी तक, ठीक है ना? पर 2 तो आ नहीं सकती ना, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि रेंज तो सर -π/2 से π/2 तक है, तो 2 कहाँ आएगा आंसर में? आएगा वाला 2 नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको चेंज करते हैं ऐसे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अच्छा समझ आ जाएगा। π-2 लिख दो इसको, करेक्ट। अब इसको हम लोग क्या करें? अब अगर चेक करेंगे π-2 की वैल्यू क्या है? 3.15 - 2 कितना हो गया? 1.15 ना? π/2 के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? आयुष क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है? फिर चली गई क्या आवाज? हाँ, तो ये स्क्रीन आयुष तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, तो आयुष की तरफ से दिक्कत होगी। समझ में आया ना? इसका आंसर क्या आ जाएगा? π-2 आ जाएगा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है? इसके एक दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ मैं, तो नोट भी कर लो। तब वो वाला फॉर्मूला नहीं, अभी उसको लेस देन 1 के लिए लिख के छोड़ दो। वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5, दूसरा है साइन इनवर्स साइन 10, तीसरा है कॉस इनवर्स कॉस 6। क्लियर हुआ? इन सबको फिर पाई माइनस लिखेंगे तो आ जाएगा। नहीं, ये हम पाई माइनस करके तो नहीं आएगा आंसर। हमें बस ये मेक श्योर करना है जो रिजल्ट आना चाहिए हमारा इसके रेंज में आना चाहिए। अब उसके लिए पाई माइनस करना पड़े, 2 पाई प्लस करना पड़े, 3 पाई माइनस करना पड़े, जो भी करना पड़े सब करेंगे इसके लिए। और कॉस के लिए क्या करेंगे? कॉस के लिए 0 से पाई। ये ट्राई करो। आयुष आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है थोड़ा। ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो। पिछला क्वेश्चन सुन पाए हो तुम? क्या किया मैंने? नहीं सर। उसको पाई माइनस करके लिख लिया मैंने, यस सर, ठीक है। ताकि वो उसके डोमेन लाइक रेंज में फॉल करे। देख लो, जैसे इसकी वैल्यू निकाली थी हम लोग ने साइन इनवर्स साइन 2 की। अब साइन 2 अंदर पे पड़ा हुआ है, करेक्ट। जो रिजल्ट आना है वैसे तुम लिख दोगे, पता क्या करेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स को काट देगा, आंसर बोलेगा 2। यस सर। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर तो -π/2 से π/2 के बीच में ही फॉल करना चाहिए ना, 2 नहीं आना चाहिए कभी भी आंसर। तो इसको अब हम लोग ने क्या किया? सेट किया। साइन 2 को लिख लिया साइन π-2। लिख सकते हैं हम? यस सर। इजीली लिख सकते हैं साइन π-2। अब जब π-2 को हमने चेक किया, π-2 कितना आ रहा है? 1.15। तो वो π/2 से छोटा आ रहा है और -π/2 से बड़ा आ रहा है, करेक्ट। तो π/2 से छोटा आ रहा है, तो मतलब हमारे डोमेन में फॉल कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? π-2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके सर। इसी तरीके से ट्राई करिए वाला Yes, क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन दिया मैंने। निकाल रहे हो ना? मैं आता हूँ।
तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है? नहीं सर, शेयर स्क्रीन नहीं दिख रही है। आंसर आ गया क्या क्वेश्चन का? गलत आया सही आया ये नहीं पता सर, आ तो गए। क्या आया? आया ही नहीं आंसर। बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या ये? साइन इनवर्स साइन 5 है, तो साइन 5 लिख दोगे तुम बोलोगे सर 5 तो काम का है नहीं बंदा, ठीक है ना, 5 नहीं आना चाहिए आंसर इसका। तो कितना आएगा अब हमें? 2 पाई अगर माइनस कर दोगे भैया तो गड़बड़ हो गया ना। 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हमें ये भी तो मेक श्योर करना है कि पॉजिटिव ही रहे। क्लियर? यस तब क्या करेंगे? यस सर। आगे माइनस लगा था। हाँ बिल्कुल, 5 माइनस 2 पाई करता हूँ, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें 2 बार माइनस हो गया ना। 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2 इंटू यस 3.14, सर। ये हो जाएगा 6.28, तो माइनस में 1.28, तो ये पाई बाई 2 के अंदर लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से ऊपर और पाई बाई 2 के अंदर। तो आंसर क्या हो गया? और इसकी वैल्यू भी सही है, इसमें माइनस टाइम्स करोगे तो साइन आ जाएगा 2 पाई माइनस 5, ये आ गया माइनस में माइनस ऑफ साइन 5, साइन 5 हो गया। बिल्कुल सही, क्लियर है ना? तो आंसर क्या आ गया? 5 माइनस 2 पाई। यस सर। दूसरे वाले का निकाल के बताइए, 10 वाले का। 10 माइनस 3 पाई बाई 2। नहीं, थीटा बाई 2 नहीं हो सकता है। जैसे 3 पाई माइनस करोगे तो 3 पाई कितना हो गया? 3 इंटू 3.14, 9.42, तो बस 3 पाई माइनस कर दो, खत्म क्वेश्चन। सेकंड क्वाड्रेंट में तो सही भी है, प्लस ही रहेगा। समझ में आया? आयुष तुम्हें क्लियर है? यस यस सर। इसका बताओ, cos इनवर्स cos 6 का। कर दें, खत्म। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस 6 जो करोगे वो क्या रहेगा? 6.28 माइनस 728, पॉजिटिव आ भी रहा है, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सेकंड माइनस 10, 5 माइनस 2 पाई, फाइनल माइनस 6। इस तरीके से उनको चेंज करना है, वहां पे भी ऐसे ही था ना, साइन इनवर्स कुछ आ रहा था। वन टू थ्री, ठीक है ना? फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं। यस स्टैंडर्ड लिखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये हो गया cos इनवर्स x एक्स वाई माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस। बिल्कुल वही cos वाला फॉर्मूला लिखा है, cos है cos भी माइनस sin है sin भी। एक बार आप प्रूव करके देख लीजिएगा, बेसिक तरीके से आ जाएगा समझ में।
क्लियर है ना? यस सर। सर ये 10 वालों की कुछ कंडीशंस भी जितने तो होती फॉर्मूले है। आप इनकी कंडीशंस वो होती हैं कि 1 से छोटा होना चाहिए, तो वो पहले आप ये बेसिक लिख लो, वो मैं कल लिखवाऊंगा आपको कंडीशन, अभी आप समझ नहीं पाओगे वो चीज, उसी के तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे अभी जब लिख रहे थे, जब वो लिखा था ना तुमने फॉर्मूला पीछे कि माइनस पाई जो करना है, बस उसमें माइनस पाई कर देना होता है साइन वाले फॉर्मूले में। अभी आप बेसिक याद कर लो, ठीक है ना, ये अपने डोमेन में ही ट्रू है बस। ओके ठीक है ना, आज इतने ही तक रखते हो। आईटीएफ एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो रिवीजन सीट दी है उसमें आईटीएफ है, ठीक है ना, उससे पढ़ लीजिए, मतलब उससे क्वेश्चन कर लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा, कल हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ओके सर। सर इसकी क्लास होगी या ये ओवर हो गया? नहीं, अभी केमिस्ट्री क्लास होगी। नहीं सर, ये आईटीएफ ये वाले के आगे क्लास होगी या ये यहीं तक? नहीं, कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी ना, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी तो आसान टॉपिक है, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक हो गया लिमिट, उसी का यूज है वैसे एक तरीके से, ठीक है ना। ओके चलो यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय। थैंक यू सर। जैसे मैं पे ऐड करना ये कर दिया आपने, हाथ टच हो गया कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई प्रॉब्लम बहुत बढ़िया चल रहा है इसको। एक मिनट, मीटिंग चल रही है सर अभी तक।